नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इलेक्शन शो रोड शो में। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। रोड शो का हमारा काफिला आज आ पहुंचा है रुड़की विधानसभा क्षेत्र में, जहां से विधायक हैं बीजेपी के प्रदीप बत्रा जी। विधायक जी ने यहां पर क्या काम किया है, 2022 को लेकर क्या माहौल है, लोगों में क्या कोई नाराजगी है या लोग उनके कामकाज से पूरी तरीके से खुश हैं, इन्हीं तमाम बातों को हम जानेंगे और समझेंगे। क्योंकि हम विधायक जी के सेवा केंद्र पर इस वक्त खड़े हुए हैं, जो उन्होंने लोगों की सेवा के लिए बना रखा है। तो हम सीधा बातचीत विधायक जी से ही करते हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 2022 को लेकर क्या माहौल है? रुड़की का माहौल बहुत अच्छा है और रुड़की जनता मन बना चुकी है कि हमें भाजपा को वोट करना है। क्योंकि आप देखिए जो रोड मैप हम लोगों ने बनाया और हमने जो 5 सालों में काम किया, ना इवन 5 सालों में बल्कि मैं 10 साल से राजनीति में हूँ और रुड़की में लगातार 15 साल से काम कर रहा हूँ। लोगों की सेवा करना आपका लक्ष्य, आपका मकसद है और हम आपके सेवा केंद्र पर ही खड़े हैं। थोड़ा इसके बारे में बताइए कि इसकी क्या परिकल्पना है, क्या सोचकर सेवा केंद्र शुरू किया गया और क्या क्या होता है यहाँ पर? देखिए सारी मशीनरी हमने यहाँ अवेलेबल रखी लोगों को, चाहे वो एम्बुलेंस, देखिए एम्बुलेंस खड़ी है इमरजेंसी के लिए, किसी को एम्स छोड़ना हो, किसी को जॉलीग्रांट छोड़ना हो, और वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस हमारे उपलब्ध है। वैक्सीन का काम लगातार यहाँ पर 1 साल से चल रहा है। और इसके अलावा हम लोगों ने जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, जब पूरी देश परेशान था, ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं थी, तो हमने ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। हमने फर्स्ट एड दी लोगों को, दवाइयाँ उपलब्ध कराई, आइसोलेशन से लेकर वैक्सीनेशन से लेकर और दवाइयाँ उपलब्ध कराना, लोगों को खाना उपलब्ध कराना, ये सभी कार्य जो हमारे सेवा केंद्र से चले हैं। अच्छा। और आज भी आप देखिए यहाँ पर चहल पहल है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं अपने काम कराने, चाहे आयुष्मान कार्ड बनना हो, चाहे आधार कार्ड ठीक होना हो, वोटर आईडीज बनने हो। आज हम 2000 से ऊपर वोटर आईडी यहाँ पर बना चुके हैं लोगों की। अच्छा, तमाम लोग भी यहाँ पर आए हैं, शायद अपनी समस्याओं को लेकर आए होंगे उसके समाधान के लिए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। हाँ, अच्छा। तो आप कोई समस्या लेकर आए हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ स्वास्थ्य मुख्यमंत्री राहत कोष के जो चेक मिल रहे हैं, हाँ। विधायक जी ने 5 चेक सैंक्शन कराए हमारे। अच्छा। तो उस विषय में आए थे यहाँ से, पास करा दिए उन्होंने, इसलिए माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। कि बहुत गरीब परिवार से थे, जिनके 5 चाहिए 5-5 हज़ार रुपये के मंजूर करा दिए सरकार से। तो उस सिलसिले में हम आए थे। इसी वजह से हम जब कांग्रेस में तब भी नहीं वोट देते थे और अब भी हम इन्हें वोट देते हैं, आगे भी नहीं वोट देंगे। अच्छा। क्योंकि इनके काम की वजह से वोट देंगे इन्हें। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों को कि विधायक जी किस पार्टी में है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं लोगों के लिए। तो लोगों का कहना है कि वो विधायक जी को वोट देते रहेंगे, चाहे वो कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो। विधायक जी जो लोग यहाँ पर आए उनसे तो हमारी बातचीत हो गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा आपके विधानसभा क्षेत्र चलें। आप हमारे इस रोड शो की गाड़ी पर सवार हो जाइएगा, हम लोगों से थोड़ा बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। विधायक जी आपके विधानसभा क्षेत्र में आ गए हैं। अब सबसे पहले तो आप यही बताइए कि क्या क्या हो गया है यहाँ पर? देखिए हम लोग घर घर जा रहे हैं और लोगों के जो वोट्स नहीं बने हैं और जो नए वोटर्स हैं 18 साल प्लस वाले, उनके वोट्स का अभियान आजकल चल रहा है। अभी जैसे कुछ लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, खासतौर से यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है, तो उनका ये कहना था कि एक ट्रांसपोर्ट की लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं विधायक जी से, जब वो कांग्रेस में थे तब भी, अब जब बीजेपी में है तब भी, उसको लेकर क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जगह प्रपोज है यहाँ पर। हाँ। जो हमारी नवीन मंडी है वहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट नगर के लिए हमने जगह उपलब्ध करा दी है। हाँ। और शासन में उसकी फाइल चल रही है। हाँ। मैं सोचता हूँ कि जल्दी उसका समाधान हो जाएगा। हाँ। और रुड़की में एक ट्रांसपोर्ट नगर की जो है वो मांग पूरी होगी। अच्छा, ये पूरे रुड़की की यही तस्वीर है या सिर्फ ये चमक धमक वाली रुड़की, एक रुड़की और भी है? पूरे रुड़की की तस्वीर इससे भी और बेहतर है। अच्छा। आज तो ये वर्स्ट वाले में है, जो पिछड़ा इलाका था रुड़की का। अच्छा। उस जगह आप घूम रहे हैं जहाँ ये इतनी अच्छी मुझे दिखाई दे रही। और अगर आप असली रुड़की देखेंगे तो आपको किसी लंदन और अमेरिका से कम नहीं लगेगा। ठीक है प्रदीप जी, बहुत देर से हम लोग हवा में ही हैं, गाड़ी में हैं। अब थोड़ा जमीन पर उतर कर लोगों के बीच भी चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हाँ, और पूछते हैं कि लोग अपने काम को कैसे देख रहे हैं, है ना? ठीक है, धन्यवाद। तो विधायक जी अपने विधानसभा क्षेत्र की गलियों में निकल पड़े हैं। वो अपने 4.5 साल का हिसाब किताब दे रहे हैं। जो बुकलेट उन्होंने छपवाई है वो घर घर बांट रहे हैं, ताकि लोगों को बता सके कि हमने बीते 4.5 साल में क्या किया है। ऐसे घर में विधायक जी चल रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या बातचीत करेंगे वो लोगों से। हाँ। और ये आपके लिए पूरा हमारा जो काम हम लोग कर रहे हैं सेवा केंद्र में, आधार कार्ड बनना, आयुष्मान कार्ड बनना, पेंशन बननी, और भी सभी हमारे कार्य हैं जो रुड़की में हम लोगों ने 5 सालों में काम किए हैं। ये बाबूजी को हम दे रहे हैं। अब बाबूजी यहाँ के सम्मानित नागरिक हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? KP सिंह। विधायक जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, फिलहाल तो काम है अच्छी। अच्छा, इसमें बहुत और पीछे भी अच्छा किया गया ना। तुम मैं पर्सनली जानता हूँ उनको। हाँ। मैं तो देहरादून भी इनके साथ वहाँ जो मीटिंग हुई थी बीजेपी की, वहाँ भी गया साथ। अच्छा,
रुड़की की एक पहचान यहाँ के आईआईटी से भी है। देश के तमाम युवा जो कि इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, उनका सपना होता है कि आईआईटी रुड़की में उनका एडमिशन हो जाए, ताकि वो अपना भी भविष्य सफल बना पाएं और देश के निर्माण में भी अपना योगदान दे पाएं। तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े नाम यहाँ से पास आउट होकर निकले हैं। उन्हीं नामों में एक प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का नाम है, जो कि इसी उत्तराखंड से थे और यहाँ पर गंगा के लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। गंगा के बचाव के लिए वो एक आंदोलन करते रहे। उनकी कोशिश थी कि गंगा अविरल रहे और निर्मल रहे। ये तो बात हो गई रुड़की में शैक्षणिक संस्थान की, आईआईटी रुड़की की। लेकिन अगर रुड़की की सियासत की बात करें तो यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में 3 बार भारतीय जनता पार्टी का परचम रहा है और 1 बार कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। मौजूदा विधायक प्रदीप बत्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, 2012 में कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने बीजेपी के सुरेश जैन को हरा दिया था। वो सुरेश जैन जिन्होंने 2002 में जीत दर्ज की थी, फिर 2007 में जीते थे, 2012 में कांग्रेस के प्रदीप बत्रा से हार गए। 2017 आते आते कहानी बदल गई। प्रदीप बत्रा कांग्रेसी से बीजेपी बन गए, बीजेपी वाले बन गए और बीजेपी के सुरेश जैन भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए। और फिर कहानी ये बदली कि प्रदीप बत्रा ने 2012 में कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की और 2017 के टिकट पर वो बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधानसभा तक पहुंचे। 2022 का जो समीकरण है वही समझने के लिए हम रोड शो का अपना काफिला लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर तमाम लोगों से बात। छोले कुलचे की एक दुकान पर, जहाँ पर रुड़की के अलग अलग हिस्से से लोग आते हैं, क्योंकि दुकान बहुत फेमस है। यहाँ पर छोले कुलचे खाते हैं और साथ ही साथ राजनीति पर चर्चा भी करते हैं। अमृतसरी, पंजाबी, कुलचे, छोले, नान और दाल मखनी। सोनू भाई की दुकान है, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, क्या माहौल है 2022 को लेकर? जो मैं सोच रहा हूँ, जैसा सोच रहा हूँ वैसे ही लोग कहते हैं। हाँ। कहते हैं मोदी को कोई नहीं हरा सकता। मोदी को कोई नहीं हरा सकता। हाँ। और पूछो कुछ आप। और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, उनको लेकर क्या सोचते हैं? अच्छी बात कर रहे हैं वो। हाँ। और मंत्रियों से तो अच्छी कर रहे हैं। हाँ, हाँ, आगे देखो क्या होता है। हाँ। और यहाँ के विधायक प्रदीप बत्रा जी बढ़िया है। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। सभी लोग ये चाहते हैं कि मोदी ही सत्ता में आए, वही बने रहें, भले चुनाव विधानसभा का हो। क्या नाम है भाई साहब आपका? सैयाद। हाँ, सैयाद। अच्छा, कहाँ से? यहीं के रहने वाले हैं, कहीं बाहर से आए हैं? मैं पास में ही हूँ। अच्छा, पास में रहते हैं जी। पसंद है यहाँ पर छोले कुलचे, छोले भटूरे यहाँ के? हाँ पसंद है भाई, बढ़िया एकदम। अच्छा, बढ़िया है। अभी 22 को लेकर क्या माहौल चल रहा है? अभी मुझे नहीं पता है चीज़ का। कोई आइडिया नहीं। वोट तो करते होंगे ना? हाँ, मैं गांव से हूँ ना थोड़ा। अच्छा 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 अच्छा, हमारा ठीक है। नहीं, कुछ तो माहौल समझ में आ रहा। अच्छा, कुछ माहौल समझ में आ रहा होगा कांग्रेस बीजेपी को लेकर। आज लग तो रहा है मोदी जी है। मोदी बीजेपी। अच्छा, तो ठीक है। कुल मिलाकर वही लोगों की एक ही राय है कि बीजेपी अच्छा कर रही है, पुष्कर धामी अच्छा कर रहे हैं और सबकी जुबान पर एक ही नाम है मोदी का। कुछ बच्चे भी यहाँ पर जो कि शायद आईआईटी रुड़की में पढ़ाई करते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग आईआईटी रुड़की में पढ़ते हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? वैभव दुबे। वैभव, कितने समय से रह रहे हैं रुड़की? अभी 2 मंथ्स हुआ है। अच्छा, अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आईआईटी में आए। अच्छा, सपना था आईआईटी रुड़की में पढ़ने का? एग्जैक्टली, बिल्कुल। किसका नहीं होता है। हाँ, हाँ। तो पूरा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एंजॉय कर रहे हैं। आपका भी पहला साल है? हाँ एग्जैक्टली, पहला साल है। इस दुकान के बारे में पहले भी सुना था या पहली बार यहाँ खाने आए? देखा था, सुना पहली, मतलब खाने पहली बार आई हूँ। अच्छा, नाम क्या आपका? श्वेता यादव। आप भी आईआईटी रुड़की में पढ़ते हैं? जी जी। अच्छा, अच्छा लग रहा है रुड़की आकर? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सिर्फ आईआईटी रुड़की या पूरा शहर अच्छा लग रहा है? दोनों अच्छे हैं। अच्छा दोनों अच्छे हैं। अच्छा मीन्स रुड़की भी अच्छा है, आईटी तो ऑब्वियसली अच्छा है, हाँ। बट सिटी भी अच्छी है। अच्छा अच्छा। राजनीति से बहुत ज्यादा आप लोगों का वास्ता नहीं होगा, लेकिन मोदी जी का नाम तो सुना ही होगा। कैसा काम कर रहे हैं? काम तो सही है, ठीक लगता है मतलब, और इससे भी अच्छा हो सकता है। बट और कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज करनी चाहिए। और जैसे कि मतलब आजकल काफ़ी सारी नई कंपनीज आ रही हैं, बड़ी नाम हो रहे हैं उनके, कंपनीज यूनिकॉर्न बन रही हैं। तो उसी तरह कुछ जॉब भी अच्छी स्टेटस पर लेवल पर पहुँचे, अच्छी इनकम हो, सैलरीज हो। तो चीज़ें बदल रही हैं और युवाओं को उम्मीद है कि चीज़ें आगे और बेहतर होंगी और बदलेंगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर भी मोदी जी पर सभी भरोसा जता रहे हैं। सबको लग रहा है कि मोदी जी हैं तो आगे जो नए भारत के निर्माण की बात वो कह रहे हैं वो ज़रूर हो पाएगा।
आप बताइएगा 2022 को लेकर क्या माहौल है, बीजेपी और कांग्रेस में कौन जीत रही है? बीजेपी जीत रही है। अच्छा, क्यों? विकास किया, रोड अच्छे बनाए, सड़क अच्छी बनाई और बहुत काम किए लोगों ने। हम रुड़की की गलियों में घूमते टहलते एक पार्क तक आ गए हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि 2022 को लेकर क्या माहौल है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? इंद्र प्रकाश। इंद्र प्रकाश जी, क्या माहौल है 2022 को लेकर? भाई इलेक्शन का तो माहौल तो टाइम टू टाइम नहीं पता लगता क्या है क्या नहीं है। जनता का रुख नहीं पता क्या है। जनता का सोच अलग है, ना वो विकास देखती है ना कुछ देखती है। पार्टी है, फलाना है, तो वक्त इलेक्शन का कोई पता है कुछ नहीं। दिनेश जी, बाबूजी कह रहे हैं कि पब्लिक का कुछ पता नहीं है कि चुनाव आते हैं तो उसका मूड क्या हो जाए, लेकिन हरीश रावत जी कह रहे हैं कि हम ही आ रहे हैं सत्ता में। उत्तराखंड प्रदेश के अंदर सन 2022 के विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस आ रही है। क्या भाई, क्या माहौल है? कांग्रेस को इस बार सत्ता मिलने वाली है, बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखेगी? देखिए, मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 का धन्यवाद करता हूं कि वो ग्राउंड रिपोर्ट तक जा रहे हैं। जैसे आज देखने को मिल रहा है, पहले एक यहाँ पर उदाहरण दिखाता हूँ मैं। एक चाय की दुकान है, उनकी पहले 100 चाय बिकती थी, इस सरकार में 30 बिक रही है। 15 लाख के उन्हें सपने दिखाए गए हैं। और रुड़की में देखिए, यहाँ पर जो चुनाव है व्यक्ति विशेष का चुनाव है कि किसके क्या। मैं मानता हूँ रुड़की में अगर टिकट कांग्रेस पार्टी किसी ऐसे प्रबल जैसे यशपाल राणा है, ऐसे लोगों को अगर चुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित करते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की वापसी भी होगी। और 70 विधानसभाओं में अगर मजबूत दावेदार गुटबाजी को न देखते हुए उन प्रत्याशियों को टिकट देना चाहिए जो जीता हुआ। ये जो रसगुल्ले आप देख रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद चौक के रसगुल्ले हैं। बहुत फेमस यहाँ की दुकान है अब्बास लस्सी वाले। वैसे तो इनकी लस्सी बहुत फेमस है, लेकिन अब ये रसगुल्ले भी बना रहे हैं और ये साथ ही साथ यहाँ गाजर का हलवा भी बना रहे हैं। ये दूध है, ये कुल्हड़ वाला दूध है, कुल्हड़ वाला दूध भी है। तमाम लोग यहाँ पर आते हैं दूध पीने के लिए, रसगुल्ले खाने के लिए भी और उनका गाजर का हलवा लेने के लिए भी। क्या भाई, क्या नाम है आपका? नूर आलम। हाँ, नूर आलम। अच्छा, क्या लेने आए यहाँ पे? हलवा। हलवा, गाजर। अच्छा लगता है यहाँ का हलवा? हाँ जी, अच्छा, बहुत टेस्टी हलवा है। अच्छा, ये हमारा कार्यक्रम है रोड शो। हम थोड़ा यहाँ रुड़की सीट पर जो समीकरण है, जो माहौल है चुनावी, वो समझ रहे हैं। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो क्लियर सेम तो यहाँ पे है नहीं, तो माहौल तो कुछ इस बारे में कह नहीं सकते भी। अब ये अंसारी शिकंजी पहले से यहाँ पर पान बन रहा है। लोग बताते हैं कि पान की बहुत पुरानी दुकान है। कब से है आपकी दुकान यहाँ पर? ये सन 70 से है सर हमारी दुकान। सन 70 से। क्या खासियत है आपके पान की? हमारे यहाँ पान बड़े स्पेशल बनाते जाते हैं और क्वालिटी बेहतरीन होती है, इसलिए हमारे यहाँ दुकान सालों से फेमस है। और जो ओरिजिनल जी आज तक चला रखे हैं वही आज तक चला रहे हैं, शुरू से चलती आ रही है। हमारे दादा के टाइम से चलती आ रही है। अच्छा, वही चला रखी है। अच्छा, कहते हैं कि किसी भी जगह की सियासत को अगर समझना हो, चुनावी माहौल को समझना हो, तो चाय की दुकान पर चले जाइए या पान की दुकान पर चले जाइए, वहाँ माहौल समझ में आ जाएगा। तो क्या माहौल है यहाँ? यहाँ माहौल बड़ा अच्छा चल रहा है। कांग्रेस का चल रहा है ज़्यादा। अच्छा, यहाँ कांग्रेस का चल रहा है जी। यहाँ के विधायक कैसा काम कर रहे हैं? काम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन एक काम यहाँ सिविल लाइन में आज तक नहीं हो सका। 20 साल हो गए हमें देखते हुए, यहाँ का पानी का आज तक निकासी ढंग से नहीं हो सकी। बहुत सारे विधायक आए, मेंबर आए, चेयरमैन आए, आज तक पानी सिविल लाइन का पानी निकल नहीं सका। अच्छा, नए मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, उनके कामकाज से कितना संतुष्ट है? नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर वही बात यहाँ से भी निकल कर आ रही है कि परिवर्तन हर कोई चाहता है। यहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि 5 साल तक बीजेपी को देख लिया, 5 और साल तक अब हम कांग्रेस को एक और मौका देंगे। रुड़की विधानसभा क्षेत्र में घूमते हुए हमें हर तरह के लोग मिले। कुछ यहाँ के विधायक के कामकाज से खुश हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नाखुश हैं। विधायक जी भी मिले, उनके अपने दावे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने 4.5 साल में बहुत काम किया और उसी काम के आधार पर वोट मांगने के लिए जाएंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि विधायक जी ने जितने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ हैं, रुड़की विधानसभा क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानते हैं, यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ पर लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो किनके दावों में कितना दम है ये मनोज हमें बताएंगे। मनोज, क्या माहौल है, किनके दावों में कितना दम है? देखिए अमित जी, मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से जो रुड़की विधानसभा है, यहाँ एक शिक्षा नगरी के नाम से रुड़की को जाना जाता है, लेकिन यहाँ का जो समीकरण है, जो हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पे जो है कि वो दल बदल की राजनीति चलती आ रही है। फिलहाल जो यहाँ पे अभी समीकरण में बताना चाहूँगा, यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी काफ़ी है और वो लगभग जो एक जीत तय करते हैं कि एक जो प्रत्याशी है उसका यहाँ पे भविष्य तय करेंगे और अपना विधायक रुड़की को दे सकते हैं। इस रोड शो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश यही है कि आप हर विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को समझ पाएं, 2022 के माहौल को समझ पाएं
और परिणाम का थोड़ा बहुत आकलन भी अपने मन में कर पाएं। तो रुड़की विधानसभा क्षेत्र में जो तस्वीर है वो हमने आपके सामने पेश कर दी। हमारा काफिला अब यहाँ से आगे बढ़ेगा। पुलिसकर्मियों के बयान होंगे दर्ज। रिश्वत लेकर आरोपी को छोड़ने का आरोप।